अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने चैनल पर मैं रेसिपी और एक अनबॉक्सिंग रिव्यू लेकर आई हूँ, जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये नान खटाई मैंने बनाई है अपने न्यू मिनी ओवन में, जो मैंने परचेज किया सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स से। सबसे पहले मेरी सर्चिंग थी कि मुझे कम बजट में बहुत अच्छा सा ओवन मिल जाए। फाइनली मुझे एक ओवन पसंद आया और मैं इसे लेकर आ गई अपने घर। अब आपके सामने मैं इसको अनबॉक्सिंग करती हूँ और देखते हैं कि ये देखने में कैसा है और क्या-क्या एक्सेसरीज इसके साथ हमें मिली हैं। सबसे पहले हमने इसमें जो चीज़ें देखी वो थी इसका वारंटी कार्ड और एक अदद ज़बरदस्त सी रेसिपी बुक। रेसिपी बुक को हम बाद में देखेंगे और इस रेसिपी से ज़रूर कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसके साथ इन्होंने हमें क्या-क्या चीज़ें एक्सेसरीज़ में दी हैं, वो भी हम देखते हैं। इसके साथ जो हमने सबसे पहले चीज़ देखी वो है एक ट्रे, जो सबसे इसके सरफेस में रखनी होती है कि जैसे अगर कोई चीज़ बनाते हैं और अगर कोई चीज़ गिर जाती है तो वो ईज़िली इसको हम साफ़ कर सकते हैं। बार-बार ओवन की सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ एक ग्रिल दी है कि जो अगर हमें कोई चिकन वगैरह या कोई स्टेक्स बनाना है तो उसे रखकर हम इस पे कर सकते हैं। एक ट्रे है जिसमें हम अपना पिज़्ज़ा हो या बिस्किट्स हो या केक या कोई भी चीज़ हमें इसमें, इसके साथ एक क्लैपर भी था। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम तैयार करेंगे इस ओवन के अंदर और इसका टाइम चेक करेंगे कि आया ये कितनी जल्दी हमें कोई चीज़ बना कर देता है। अब तक मैं इस्तेमाल करती थी गैस ओवन थी, लेकिन मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और इसे हम देखते हैं चल के। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जाइए बनाते हैं ज़बरदस्त सी यूनाइटेड बेकर्स वालों जैसी नान खटाई। बहुत मज़े की बनती है और इसे बनाने के लिए मैंने एक ही मेजरिंग कप लिया है और उस कप से मैंने 1 कप लिया है मैदा, 1 कप लिया है बेसन और 1 कप में 3-4 इलायचियाँ पीस कर और वो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद क्योंकि यूनाइटेड वाले देसी घी में बनाते हैं तो मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। और मैंने तकरीबन 1 कप तक देसी घी को सेमी सॉलिड रखा हुआ है, थोड़ी देर उसे पिघलाकर और इसे फ्रिज में रख दिया है ताकि जब मैं इसकी डो तैयार करूँ तो बहुत ईज़िली से मेजरमेंट हो जाए और बिल्कुल परफेक्ट जो है नान खटाइयाँ बन के तैयार हो। इस तरह से मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें घी को सबसे पहले 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। इस तरह से हमें हाथों से मल-मल के मिक्स करना है और उस वक़्त तक हमें इसमें घी थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है कि ये जितना भी हमें यहाँ पे आटा नज़र आ रहा है, ये जो है सिमट जाए। और यहाँ पर हम बिल्कुल भी पानी वग़ैरह ऐड नहीं करेंगे। बस हमने ऐड किया था 1 चुटकी नमक और 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, इससे बहुत मज़े की बनती हैं। अच्छा, इसके बाद हमने एक ही साइज़ की यहाँ पर खटाइयाँ तैयार कर ली हैं, थोड़ी-सी ये फूलेंगी, थोड़ी-सी ये ज़ाहिर है होती हैं जब ये बेक हो जाती हैं, इसके ऊपर हमने लगाया है अंडे की ज़र्दी और इसे रख दिया अपने मिनी ओवन के अंदर। इसके बाद मैंने आके 5 मिनट के बाद चेक किया तो मैंने ग्रिल्डर भी ऑन किया था, 180 डिग्री पर 5 मिनट के अंदर ये ऑलमोस्ट डन है। लेकिन मेरे घरवालों को थोड़ा मतलब इसमें लाइट कलर पसंद है कि ये व्हाइट से थोड़ा-सा गोल्डन की तरफ आ जाएगा तब मैंने इसको उतारना था। अच्छा जी, इस क्लिपर की मदद से अब हम निकालते हैं नान खटाई और देखते हैं ये कैसी बनी है। यकीन करें अमेज़िंग, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। 8 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे और ये बन के तैयार हो गई है। परफेक्ट बेकिंग और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। तो उम्मीद है आपको रेसिपी भी पसंद आई होगी और रिव्यू अगर कोई लेना चाहे तो इस कंपनी का ओवन ज़रूर ट्राई करें। मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन बस मुझे अच्छा लगा, मैंने एक अच्छी चीज़ खरीदी है कि मैं अपने फ्रेंड्स से ये बात शेयर करूँ। ठीक है? रेसिपी अगर पसंद आई है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।